नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल DTA मीन्स डायरेक्ट टू माइंड में। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक विविधता के बारे में। यह राजनीतिक जीवन का टॉपिक है। इस राजनीतिक जीवन को कवर करेंगे हम टोटली 28 वीडियो से। इस 28 वीडियो में यह पहला वीडियो है। इस वीडियो में 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं चर्चा कैसे करेंगे। देखिए, कोई भी वीडियो बनेगी तो उसमें हम चर्चा 3 पॉइंट से करेंगे। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, दूसरा पूर्व प्रश्नों की समीक्षा, तीसरा कीवर्ड। महत्वपूर्ण बिंदु में हम सारे रिलेटेड टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट करेंगे, और दूसरा पूर्व प्रश्नों की समीक्षा है। इसमें हम प्रश्नों को देखेंगे कि अभी तक कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, और तीसरा कीवर्ड, ये एक शब्दों का समूह है जो आपको परीक्षा में प्रश्नों को उत्तर देने में सहायता करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट से। देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है विविधता और असमानता में अंतर। देखिए, विविधता और असमानता दोनों एक ही टाइप के दिखने वाले शब्द हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वह अंतर क्या है कि जब भाषा, धर्म और संस्कृति में अंतर स्थापित करना होगा तो वह विविधता होगा। आपके प्रश्न में भाषा, धर्म, संस्कृति आएगा, उसका उत्तर विविधता देंगे। यदि आपके प्रश्न में गरीबी, जाति व्यवस्था, पढ़ाई संबंधित कोई भी शब्द आएगा तो उसका उत्तर क्या देंगे आप? असमानता देंगे। असमानता को गैर बराबरी भी कहते हैं। विविधता में अलग अलग बात की जाएगी और असमानता में कम अधिक की बात की जाएगी। जैसे अलग अलग मतलब, जैसे भाषा है, एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति अलग अलग भाषा बोलते हैं तो क्या है? अलग अलग, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक आदमी गरीब है और दूसरा अमीर है, तो क्या है? ये कम बेसी है, अंतर है, इससे नुकसान है। तो जब भी अंतर स्थापित करना होगा, ऊंच नीच का, कम अधिक का, तो वहां पे उत्तर आप असमानता देंगे। और जहां पे आपको लगेगा कि कोई नुकसान नहीं हो रहा है, केवल चीजें अलग अलग हैं, तो उसका उत्तर आप विविधता देंगे। देखिए, नीचे शब्द दे गए हैं, भिन्नता, विभिन्नता, विविधता, पृष्ठभूमि आदि जितने भी शब्द हैं उनकी उत्तर क्या होंगे? विविधता होंगे। और गरीबी, जाति व्यवस्था, पढ़ाई का उत्तर क्या होगा? असमानता होगा। और एक शब्द है समानता। ये समानता जो शब्द है इस चैप्टर के लिए गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। समानता वाली बात आएगी नहीं। आएगी तो या तो असमानता या गैर बराबरी की बात आएगी या विविधता की बात आएगी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट 1 के बाद चलिए हम शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट 2। इम्पोर्टेंट पॉइंट 2 में देखते हैं विविधता को कैसे समझे। तो याद रखिए, शब्द अलग अलग होते हैं, शब्द अलग अलग होते हैं, लेकिन अर्थ क्या होता है? एक ही होता है। कैसे? जैसे देखिए, इबादत है, इबादत का अर्थ प्रार्थना करना होता है, और नमाज का अर्थ भी प्रार्थना करना ही होता है। उसी प्रकार फैनक एक क्या है? कपड़ा है, मणिपुर के औरतों का। और इनाफी भी क्या है? मणिपुर के औरतों का कपड़ा ही है। जोहार है झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को अभिवादन, और अतिथि सत्कार क्या है? ये भी अभिवादन ही है। तो आप याद रखेंगे, शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उनके अर्थ एक ही होते हैं। तो आपको इधर 3 शब्द दिए हैं और इधर 3 शब्द देकर हम बताने का प्रयास किए हैं कि शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन अर्थ एक ही होते हैं। तो सीटेट के लिए आपको कौन कौन से शब्द याद रखने हैं? देखिए, पहला एक इबादत, दूसरा फैनक, तीसरा जौहर। इबादत का अर्थ प्रार्थना करना, मणिपुर के औरतों के कपड़े को फैनक बोलते हैं, और झारखंड के आदिवासियों का जो अभिवादन होता है उसे जोहार बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट 3 पे। इम्पोर्टेंट पॉइंट 3 में देखिए, अंग्रेज और हम, इस शीर्षक से समझते हैं। एक चीज दिया गया है यहाँ की, विविधता में एकता का प्रतीक क्या है? गीत, झंडा, राष्ट्रगान। मतलब कहा यह गया है कि हम भले ही विविध हैं, क्या है? हम भले ही अलग अलग हैं लेकिन हम एक हैं। कैसे? क्योंकि भले ही हम धर्म, जाति, मजहब के नाम पे बटे हुए हैं, लेकिन हमारा गीत एक है, हमारा झंडा एक है, हमारा राष्ट्रगान एक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट 2 पे आते हैं। इसमें
देखिए दिया गया है, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। ये क्या है? एक प्रकार का गीत है। ये गीत जो है कब गाया गया? तो जालियांवाला हत्याकांड के बाद गाया गया, याद रखिएगा। और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो भारतीय जननाट्य संघ इप्टा में हुई। ये एक गीत है, इसको जालियांवाला हत्याकांड के बाद गाया गया और यह उत्पत्ति कहाँ हुआ? भारतीय जननाट्य संघ इप्टा में। उसके बाद नीचे एक पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप याद रखेंगे बस 3 बातें हैं, एक भारत की खोज, एक अनेकता में एकता, एक थोपी हुई चीज। मतलब जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है भारत की खोज, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है सीटेट के लिए। सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है कि अनेकता में एकता का सूत्र, अनेकता में एकता का सूत्र किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। अनेकता में एकता का सूत्र कहाँ पे है? तो भारत की खोज नामक किताब में है। भारत की खोज के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। और थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, प्रश्न की तरफ जाएंगे, तो एक थोपी शब्द लिखा गया है। उसमें इन्होंने लिखा है अनेकता की एकता के बारे में कि अनेकता में एकता जो है एक थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि इसको हमने हृदय से ग्रहण किया है। ये अंदर की चीज है, ये गहराइयों से हमने इसको ग्रहण किया है। तो आप इसको इस तरह से याद रखेंगे कि अनेकता में एकता या विविधता में एकता या विविधता संबंधित किसी प्रकार के वाक्य आ करके आपसे पूछा जाएगा इसके लेखक कौन है या किसका कथन है, तो आप आंख बंद करके मारेंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब 4 की तरफ चलते हैं हम। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट 4 है, आखिर विविधता कैसे? देखिए यात्रा करते होंगे कैसे? पैदल से, स्टीमर से, ऊंट से, घोड़ा से। पूर्व समय में लोग यात्रा ऐसे ही करते थे। उद्देश्य क्या होता था? खेती करने के लिए, बसने के लिए, व्यापार करने के लिए। वहां पे ये सब करने के बाद कुछ वर्ष रहने के बाद, कुछ वर्ष के उपरांत माने कुछ वर्ष के बाद क्या होता है? या तो सूखा पड़ जाता है, अकाल हो जाता है, युद्ध की नौबत आ जाती है या युद्ध हो जाता है। तो क्या करेंगे? आप नए जगह की तलाश करेंगे और नए जगह की तलाश करके जब नए जगह पे जाएंगे तो क्या होगा? कुछ विविधता जरूर होगी, माने कुछ अलगाव जरूर होगा। जैसे मान के चलिए कि आप यूपी में काम करते हैं और उत्तर प्रदेश की भाषा बोलते हैं, लेकिन आपको काम करने के लिए हरियाणा जाना पड़ेगा, पंजाब जाना पड़ेगा, तो आपको वहां थोड़ा सा पंजाबी भाषा बोलना सीखना पड़ेगा, वहां के रहन सहन खान पान को भी सीखना पड़ेगा। तो क्या होगा? कुछ विविधता हो जाएगी ना। इसी को कहा गया कि यदि आप नए जगह पर जाएंगे तो कुछ विविधता, कुछ अलगाव जरूर होगा। तो वह बदलाव क्या होगा? यह भोजन में, भाषा में, रहन सहन में आदि बदलाव होगा। जैसे यहाँ पे आप रोटी खाते हैं तो हो सकता है कि वहां पे चावल ज्यादा मिलता होगा, तो यही बदलाव होगा। तो अंत में क्या होगा? ये 2 स्थानों की मिली जुली संस्कृति होगी। मतलब यहाँ पे आप रहते थे, हिंदी बोलते थे, वहां पे आप गए पंजाब में, पंजाबी बोलने लगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ की हिंदी भूल गए। यहाँ पे रोटी खाते थे, वहां पे चावल खाने को मिल रहा है, तो ये नहीं कि रोटी खाना भूल गए। मतलब दोनों स्थानों को आप हिंदी भी बोलेंगे, पंजाबी भी बोलेंगे, आप रोटी भी खाएंगे, चावल भी खाएंगे। यहाँ आएंगे तो रोटी खाएंगे, वहां जाएंगे तो चावल खाएंगे, यहाँ रहेंगे तो हिंदी बोलेंगे, वहां रहेंगे तो पंजाबी बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि 2 स्थानों की मिली जुली संस्कृति आपके अंदर समाहित हो जाएगी। तो जितना भी चीज बताए ये समझने के लिए बताए, इससे किसी प्रकार के प्रश्न अराइज होने वाले नहीं है, आने वाले नहीं है। जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि आखिर विविधता कैसे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है 2 अलग अलग क्षेत्र। कौन कौन? एक लद्दाख है और एक केरल है। इससे सीटेट में काफी अधिक प्रश्न आए हैं, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको बता दें कि हमने इस वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में विस्तार से जाना और केरल और लद्दाख के बारे में अगले वीडियो में जान के, और उसी वीडियो में हम पूर्व प्रश्नों की समीक्षा करेंगे।
कीवर्ड के बारे में जानेंगे और आशा करते हैं कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा।